आजम खान और उनके बेटे को एमपी एमएलए कोर्ट ने जयप्रदा मामले में दी जमानत। मुरादाबाद सांसद ने दी जानकारी। आपको बता दें, पूर्व सांसद जयप्रदा पर अपहरण टिप्पणी के मामले में सापा सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को जमानत मिल गई है। मुरादाबाद की एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट एडीजे 5 में जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। अदालत ने केस में आरोपियों की जमानत को मंजूरी दे दी है। सांसद व उनके बेटे को 50-50 हज़ार के 2 जमानती व इतनी ही धनराशि पर निजी मुकलचे पर रिहा के आदेश दिए हैं। पिछले साल जून में हुई घटना का ऑडियो वायरल हुआ तो सियासी हंगामा हो गया था। मामले की रिपोर्ट के बाद थाना कटघर में ये मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें रामपुर के सांसद आजम, बेटा अब्दुल्ला, मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एसटी हसन के अलावा संभल के सापा नेता जावेद, आयोजक मोहम्मद आरिज व रामपुर के पूर्व नगर पालिका चेयरमैन अजहर खां के खिलाफ मुकदमा कायम कराया गया था। इसमें पूर्व नगर पालिका चेयरमैन अजहर खां फरार है, जिन पर आज एडीजे 5 की कोर्ट ने जमानत अर्जी देते हुए अब्दुल्ला और आजम खां को जमानत दी है। मुरादाबाद सांसद ने कहा कि हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा था और न्याय की जीत हुई है, इसलिए आजम खान और उनके बेटे को जमानत अर्जी दी गई है। देखिए, जनाब मोहम्मद आजम खान साहब के ऊपर तकरीबन 90-95 से ऊपर केसेस हैं और सबको मालूम है वो किस तरह के केसेस हैं। आज न्यायालय ने उनको ज़मानत दी है और उनके साथ इंसाफ करा है। हम न्यायालय के शुक्रगुजार हैं कि उसने सच्चाई का साथ देते हुए अब मोहम्मद आजम खान साहब को न्याय दिया और उनकी ज़मानत को मंजूर कर दिया गया। क्या मामला था और क्या अपडेट है उसकी? देखिए, उनकी जब वो सांसद होने की हैसियत से जब वो जीत गए थे तो 2019 में एक यहाँ उनके सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित करा था। एक आरिज हसन साहब हैं, उन्होंने उसमें बहुत से अतिथि मौजूद थे, सांसद लोग भी थे और भी थे, विधायक वगैरह भी थे, सब गणमान्य लोग थे। तो उसमें उनका कहना ये है इसमें वादी पक्ष का कि उसमें जो मुरादाबाद के सांसद हैं डॉक्टर एसटी हसन साहब, उन्होंने कोई ऐसा शब्द का प्रयोग करा जो पूर्व सांसद जयप्रदा जी के सम्मान के विरुद्ध था। फिर उसके पश्चात ये हुआ कि उसके कुछ अरसे बाद रामपुर के एक शख्स है मुस्तफ़ा साहब, उन्होंने एक मुकदमा पंजीकृत करवाया थाना सिविल लाइंस ज़िला रामपुर में इस कार्यक्रम के संबंध में और इस घटना के संबंध में। वो यहाँ मौजूद नहीं थे, मगर उन्होंने सुना और उन्होंने पंजीकृत करवाया। वो मुकदमा जब विवेचना उसमें शुरू हुई तो ये पता चला कि ये घटना तो मुरादाबाद से संबंधित है और थाना कटघर से संबंधित है। तो उसके पश्चात मुकदमा फिर से दोबारा पंजीकृत हुआ अगस्त में मुरादाबाद थाना कटघर में। उसकी विवेचना जारी रही। विवेचना जारी रहने के पश्चात यहाँ डॉक्टर एसटी हसन साहब हैं जो सांसद हैं मुरादाबाद के, उनकी बेल कोर्ट ने दी पहले। फिर उससे पहले जो आयोजक थे सैयद आरिज हसन, उनकी बेल दी। और ये 2 बेल्स के बाद अब ये मामला लंबित था। फिर उसके पश्चात ये तय हुआ कि साहब ये विवेचना से संतुष्ट नहीं हुए वादी, तो उन्होंने फिर प्रार्थना पत्र दिया और उस प्रार्थना पत्र पर यह विवेचना थाना कटघर से क्राइम ब्रांच रामपुर ट्रांसफ़र कर दी गई। अब इस वक्त वर्तमान में ये इस मुकदमे की विवेचना क्राइम ब्रांच रामपुर से की जा रही है। तो इसमें जो आजम खान साहब का प्रकरण था, आज क्या अपडेट है उस मामले में? इसमें आज अपडेट ये है कि उनको 22 दिसंबर को सीतापुर जेल से ऑनरेबल कोर्ट ने तलब किया था। यहाँ जो स्पेशल कोर्ट है एमपी एमएलए केसेस ट्राई करने के लिए, उसमें उन्हें तलब किया गया था और 22 दिसंबर को उनकी जेसी कर दी गई थी, जुडिशियल कस्टडी। तो उसके पश्चात फिर वो वैकेशंस हो गई थी। बेल उसके बाद हमने मूव करी और आज उस बेल की हेयरिंग हुई है और बेल की हेयरिंग में आर्गूमेंट्स हुए और उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने हमें ये बेल आजम खान साहब को और उनके सुपुत्र अब्दुल्ला आजम खान साहब को बेल ग्रांट कर दी। इसमें हमारा कहना ये था, इसमें आर्गूमेंट्स में, कि ये जो वादी है इस मुकदमे के,
वो इस घटना के चश्मदीद गवाह नहीं हैं, कोई और एविडेंस उनके अगेंस्ट नहीं है। उनके सम्मान में एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें ही ये बताया गया है कि उसमें किसी ने ये उन पर पूर्व सांसद जयप्रदा जी पे कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है और ना हमारे खिलाफ कोई सबूत है, और इसलिए हमें ये बेल ग्रांट की जानी चाहिए। तो ऑनरेबल सरकारी पक्ष ने, अभियोजन पक्ष ने इसका विरोध भी करा था, काफ़ी विरोध किया और ये कहा कि साहब इन पे मुकदमे लंबित हैं, ये हैं वगैरह वगैरह, और भी तर्क दिए, मगर वो उनके उन तर्कों को नहीं स्वीकार किया गया। हमारी बात को माननीय न्यायालय द्वारा माना गया और हमें बेल ग्रांट की गई।